नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 5 और बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पहली बार मात्र 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 5 और बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो बेतिया से 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी दूसरे नंबर पर रहीं। इन दोनों के अलावा बीजेपी कोटे से एक बार फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरा से चौथी बार विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय और दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में मौका मिला है। नई सरकार में जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की बात करें तो जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 पुराने और 2 नए चेहरे शामिल हैं। जबकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजय चौधरी के अलावे नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। जेडीयू कोटे से जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इन नामों के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फूलपरास से विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री शामिल है। वीआईपी से पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने शपथ ली। मतलब नीतीश की नई टीम तैयार है और बिहार के लोगों को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद सुशील मोदी के साथ सीएम नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मोदी जी के बिना कंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। हम लोगों का अलायंस है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी और 11 बजे बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। आज विभागों का बंटवारा भी संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होगी। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है। 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे और आज इसी दरमियान विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। और इन सबके बीच अहम खबर आपको बताएं कि रेणु देवी के बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर मुजफ्फरपुर में, जो उनका ननिहाल भी है, जश्न का माहौल देखने को मिला। घर के सदस्यों ने दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
बिहार में आज इतिहास कायम हुआ है। पहली बार बिहार में महिला डिप्टी सीएम बनी है और ये डिप्टी सीएम बनी है रेणु देवी। मुजफ्फरपुर में उनका ननिहाल है और अभी हम पहुंचे हैं उनके ननिहाल में। आप देखिए कि माहौल कितना उत्सवी है, एक साथ होली और दिवाली दोनों है। आप देख सकते हैं कि ये भाजपा कमल निशान और उसके साथ ये जलाए गए हैं दिए और ये घी के दिए हैं। खुशी का कितना बेहतर माहौल है कि ये जो दिए जलाए गए हैं वो घी के दिए हैं। हर चेहरे पर खुशी है, हर चेहरे पर दिवाली की रौनक है। रेणु देवी की जो रिलेटिव हैं, मामी उनकी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ? हाँ। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। बहुत खुशी है से हमारा भगनी आज इतना पर गया, इसी से और आगे जाए, सब यही खुशी है। क्या सब आशीर्वाद देंगे? बहुत आशीर्वाद है हम लोग तरफ से। मामी है, हम छोटी मामी है कृष्णा देवी। अच्छा। बहुत अच्छा है, खुशी मिल रहा है। हम लोग के भगनी खड़ी अपने थी में, बहुत अच्छा लगा हम लोग का। खुशी है कि भगनी हम उनकी भाभी, उनकी तो भाभी है। जी जी, हमको उनका चरित्र शुरू से ही, उनका व्यक्तित्व ऐसा मिलनसार लगा, सबसे मिलनसार, सबको गरीबों की मसीहा की तरह देखते हैं। यहाँ पर भी आएगी तो सबको कंबल ये वो सबको दान करेगी। उनके बारे में हम इतना कह सकते हैं कि खिलता है जग में फूल भी ऐसा कोई कोई, खिलता है जग में फूल भी ऐसा कोई कोई, दे लेता है जन्म देवता बन मानव कोई कोई। ननद की उपलब्धि पर भाभी बड़ी खुश हो रही है। एक और भाभी हमारे साथ है। आज अपनी खुशी कैसे व्यक्त कर रहे हैं? हम उनका ये अपना खुशी हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज वो जो पद पे हैं हम लोग को बहुत गर्व हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। जो भी मेहनत की है उनका बहुत हमको ये है। इस बार आएंगे तो खोइछा अच्छा से मिलेगा। खोइछा उछा क्या मिलेगा, उनके लिए हम पूरे तैयार रहते हैं। उनके लिए हम पूरे तैयार रहते हैं। इस खुशी के लिए तो हम शब्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधी आबादी की खुशी है। आज पहली बार पूरे बिहार में पहली बार एक महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। मैं जनता दल यू की प्रदेश महिला सचिव हूँ और मुझे इस बात का इतना ज्यादा हर्ष हो रहा है कि जितना भी बधाई मैं नरेंद्र मोदी को दूं उतना कम पड़ रहा है। बहुत ज्यादा, मतलब आप दिल से बुआ को दुआ देते हैं कि ना बुआ और ऊंचा, मतलब अभी उप सीएम बनी है, इसके बाद और मतलब अच्छा पोस्ट हो कि सीएम बने। और आज तो आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता भी है। खुशियाँ अपार है, कैसे अभिव्यक्त करेंगे? अब आप देख सकते हैं कि आज पूरे केदारनाथ रोड में एक साथ होली और दिवाली मनाई जा रही है। उत्सव नहीं महोत्सव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नोनिया समाज के बेटी को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटी को बिहार का सिरमौर बनाया है। इसके लिए हम सब मोहल्लावासी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देख सकते। तो देखा आपने, आज ये उत्सव नहीं, आज ये महोत्सव है, क्योंकि इस घर की एक बेटी, सांगल में पली बड़ी और खेलने वाली एक बेटी बिहार की डिप्टी सीएम बनी। बंधियों से लेकर तमाम पड़ोसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सब में अद्भुत उल्लास का माहौल है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मंगल पांडे को मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रहते उन्होंने कई काम किए हैं और अब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरा करेंगे। मंत्री पद का शपथ लेने के बाद मंगल पांडे अपने आवास पर पहुंचे हैं और उनका किस कदर स्वागत किया जा रहा है आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मंगल पांडे जी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मंगल पांडे जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से आप नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? नहीं, हम सब लोग का जो संपूर्ण जीवन है ना, वो जनता के लिए और इस राज्य की वैसी जनता के लिए जिसके जीवन को हम बेहतर कर सकें, गरीब के लिए, वैसे गांव देहात के लिए जिसको आज विकास की रोशनी और बेहतर तरीके से पहुंचनी है उसके लिए। तो ये जीवन ही उसी के लिए। और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तब हमारा संगठन भी आज मजबूत हुआ है और उस संगठन के माध्यम से जब सरकार में सेवा करने का अवसर मिला तो राज्य की जनता का भी हम सब लोगों ने सेवा किया और हमने भी वही संस्कार सीखा है और वो काम किया है। जब जो काम जिस कार्यकर्ता के ऊपर देता है कार्यकर्ता वो काम करता है। मैं भी उसी कार्य संस्कृति से पला बढ़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और वही काम करता हूं।
नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अशोक चौधरी ने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उससे चुनौतियां काफी बढ़ गई है और सरकार चुनावी वादे को पूरा करेगी। बड़ी चुनौती तो है ही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो 7 निश्चय 2 का जो उन्होंने जो चुनाव में बताया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो भी चुनाव में कहते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कमिटमेंट रहा हो प्रदेश की जनता से, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। चाहे हर घर नल जल का सवाल हो, हर घर नल जल, जो एक चापाकल के लिए हम लोग को याद है 2000 में हम लोग जब विधायक थे तो चापाकल के लिए लोग इतनी पैरवी आती थी कि अपने विधायक योजना के पैसे को हम लोग चापाकल में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद हम लोग चापाकल देने की प्रयास करते थे, पानी का ये थे। तो वैसे प्रदेश में हर घर नल जल, चाहे घर घर बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको नीतीश कुमार ने उस पर काम किया, एग्रीकल्चर के सेक्टर्स पर काम किया। तो अब नया उन्होंने निश्चय दिया है तो नेचुरली डिफिकल्ट तो है ही है, चुनौती है सबके लिए। मंत्री बने विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार मजबूती से चलेगी और विकास का काम तेजी से होगा। शपथ लेकर अभी निकले हमारे साथ विजेंद्र यादव जी हैं। सर, शपथ ग्रहण तो हो गया, इस बार सरकार की क्या क्या चुनौतियां, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? कोई चुनौती नहीं है, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार, यही हम लोग का कमिटमेंट है। इसी के आधार पर जनमत मिला है, इसको आगे बढ़ा भाई। कहा जा रहा है कि सर यहाँ पे स्पीकर पद को लेकर के चीजें फंसी हुई हैं। फंसी हुई नहीं, ये सब मामूली बातें। क्या नंद किशोर यादव स्पीकर हो रहे हैं सर? अब जो हो जाएगा अपना हो जाएगा, अब आप लोग सामने में आएगा। महागठबंधन कर रही है कि उनकी संभावना अभी भी बची हुई है, जिस ढंग से आंकड़ा है। अब वो क्या कह रहे हैं छोड़िए ना, उस पर हम लोगों को कमेंट नहीं करना। विरोधी यदि कहेगा तो उसका मतदाता भाग जाएगा ना। तो ये विजेंद्र यादव थे, उनका कहना है कि सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप ने जनता और पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार के काम को आगे बढ़ाना प्राथमिकता होगी। अमरेंद्र प्रताप से बात की संवाददाता साकेत कुमार ने। अमरेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपने कोटे से इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अमरेंद्र जी, आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता तो जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, देश जानता है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें आत्मनिर्भर बिहार। हमारी प्राथमिकता होगी आत्मनिर्भर बिहार, और उसमें हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उससे लेकर के और पूरे राज्य में कैसे आत्मनिर्भर हो और सभी क्षेत्रों में, तो उसमें हम काम करेंगे और उससे संबंधित हमारी प्राथमिकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, कई बार आपका नाम आया, अंतिम में आपको आज इस बार मौका दिया गया पार्टी की तरफ से, इसके लिए आप पार्टी को धन्यवाद देंगे? पार्टी के लिए तो तन मन जीवन सब अर्पित है, पार्टी के लिए ही जीवन है। मैं जो जीवन जी रहा हूँ यह अब परिवार के लिए नहीं, पार्टी के लिए जी रहा हूँ। अमरेंद्र प्रताप ने साफ किया है, जिसे अभी दायित्व नहीं दिया गया है उसे समय में बड़ी दायित्व दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि वो अब पूरी ताकत से पार्टी और सरकार के लिए काम करेंगे। सन ऑफ मल्ला, जी हां, बिहार के लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। बात विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की हो रही है, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। बॉलीवुड फिल्मों के सेट डिजाइनर और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी अब बिहार की राजनीति का जाना माना नाम है। मुकेश सहनी का राजनीतिक इतिहास भले ही मात्र 7 साल पुराना हो, उनकी जिंदगी बॉलीवुड के किसी हिट फिल्म की कहानी से कम नहीं। दरभंगा के सुपौल बाजार के रहने वाले मुकेश सहनी 19 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई चले गए। मुकेश सहनी ने मुंबई में पहले सेल्समैन की नौकरी की और फिर फिल्मों के सेट बनाने लगे। देवदास फिल्म से मुकेश सहनी को पहचान मिली और बॉलीवुड की वजह से पैसा और शोहरत। बिहार के लोगों ने मुकेश सहनी को तब जाना जब 2013 में सन ऑफ मल्लाह के नाम से उनका बड़ा इश्तिहार अखबारों में छपा। साल 2014 में मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया, फिर 2015 में नीतीश कुमार के लिए, 2018 में मुकेश सहनी ने खुद की पार्टी बना ली
और नाम दिया विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सैनी ने 2019 में लोकसभा चुनाव महागठबंधन के झंडे तले लड़ा और 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ, लेकिन दोनों चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हार के बाद भी मुकेश सैनी बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। वजह है निषाद समुदाय की 21 उपजातियां जिनका प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ सरकार गंगा सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर छपरा में नगर निगम के अधिकारी इस योजना की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं। यहां गंगा की सहायक नदी सरयू के किनारे नगर निगम की ओर से कचरा डंप किया जा रहा है। छठ को लेकर गंगा की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन छपरा में उल्टा ही नजारा दिख रहा है। नगर निगम घाटों की सफाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन घाटों के किनारे कचरा जरूर डंप कर रहा है और इसका जायजा लिया है सहयोगी संतोष ने। महापर्व छठ के आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और घाटों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हम अभी मौजूद है छपरा के सीढ़ी घाट के निकट, जहां पे तैयारियां शुरू तो हो गई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां बिल्कुल शून्य दिख रही है। और यहां के स्थानीय युवक, हम दिखाना चाहेंगे, ये जो युवक है, बच्चे हैं, ये लोग घाट के साफ सफाई का जिम्मा उठाए हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से नगर निगम ने कितनी लापरवाही बरती है। पूरे शहर का कचरा नदी किनारे ला करके डंप किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, आपराधिक लापरवाही है। चूँकि गंगा के साफ सफाई को लेकर के जो खर्च के दावे किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही है। चूँकि ये कचरा किसी तरह से गंगा नदी में जाएगा और जो प्रदूषण बढ़ेगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। हम यहाँ के लड़कों से बात करते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ साफ सफाई का ये कर रहे हैं। हम लोग के पास 2 कुदार है, उसी से हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। रास्ता पे जो भी कचरा पड़ा हुआ है हम लोग उसको लहका रहे हैं और बाकी का काम हम लोग इधर करेंगे। कल से निगम कुछ कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हम लोग के साथ में नहीं है। कोई नहीं। हम लोग लगभग 4 साल से हम लोग अपना घाट निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। हम एक और ये बताइए कि कचरा डाला जा रहा है, इससे क्या परेशानी हो रही है? इससे परेशानी के महक रहा है कचरा। गंगा नदी का किनारा है, सरयू नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसका किनारा, ये तमाम कचरा कहीं ना कहीं गंगा नदी में जाएंगे और पूरी तरह से जो गंगा के स्वच्छता का जो योजना है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कचरा जो है बिल्कुल डाला जा रहा है नदी किनारे। मैं नदी को भी दिखाना चाहूँगा कि नदी है और नदी के किनारे ये कचरा जो डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गंगा स्वच्छता अभियान की जो है वो कलई खुलती दिख रही है छपरा में। और आप देख सकते हैं कि जो छठ को लेकर, महापर्व छठ को लेकर जो साफ सफाई के दावे किए जा रहे हैं उसमें नगर निगम सिर्फ विफल ही नहीं साबित हो रहा, बल्कि गंगा सफाई योजना की जो योजनाएं चल रही है उसकी धज्जियां भी यहाँ उड़ाई जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। लोकास्था का महापर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर खगड़िया का बाजार फल और सब्जी से सज चुका है। दूर दूर से लोग यहां छठ के सामान की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। नहाय खाए के दिन कद्दू भात खाने की परंपरा है, जिसको लेकर कद्दू की बिक्री भी खूब हो रही है। खगड़िया में भले ही छठ पर्व के सामानों की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। तो महंगाई बेशक है, लेकिन उस पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तस्वीर जरा देखिए, जहां छठ को लेकर बाजार तैयार है, सजे हुए हैं और कल से नहाय खाए होना है, लेकिन उससे पहले खरीदारी का आलम है। लोग सब्जी बाजार पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो फल से लेकर सब्जी का बाजार सजा हुआ है और चाहे हम बात करें लौकी की या अन्य फलों की, छठ में इनकी खरीदारी आवश्यक होती है और इसी के लिए लोग झोला लेकर सब्जी बाजार में पहुंचे हैं। और बेशक सामान महंगा है, लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो पटना से आ रही है। एम्स से खबर है, जहां 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना मरीज की मौत हुई है। 28 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए थे, इलाज के बाद 7 मरीज तो स्वस्थ हो गए। एम्स में फिलहाल 152 मरीज भर्ती हैं, लेकिन हैरत अंगेज या बड़ी खबर इस वक्त की ये कि 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल एम्स में 152 मरीज भर्ती हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना कहर बनकर टूटा है। एम्स में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है।
28 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर भर्ती हुए थे, लेकिन इलाज के बाद 7 मरीज तो स्वस्थ हो गए, लेकिन इस दरमियान 4 मरीजों की 24 घंटे के अंदर मौत भी हुई। तो कोरोना लगातार कंट्रोल में आने के बाद फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि कहर बरपा रहा है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।